तो ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये सीरीज़ बिल्कुल आज ही आई है और इसकी कहानी भी अच्छी है। वैसे इससे मेन कैरेक्टर जिसका नाम शेंगशाओ है वो भी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और गरीब है, साथ ही लोग उसे बहुत बुली भी करते हैं। लेकिन बाद में शेंगशाओ को पता चलता है कि उसके फादर तो बहुत ज़्यादा अमीर है, जबकि आज तक वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब इसके बाद शेंगशाओ की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है तियानफेंग सिटी में एक हाउस के यार्ड से, जहां पर हम देखते हैं कि शेंगशाओ काम कर रहा था और झाड़ू लगा रहा था। इस वक्त एक लड़का उसी के पास बैठा हुआ था। वो लड़का उसे चिल्ला रहा था कि तुम सच में इतना ज्यादा स्लो हो, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। अब तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। वो आदमी कह रहा था कि ये भी तो तुम्हारा साथी डेसिपल है, फिर तुम इससे इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तो इस पर वो लड़का कहने लगता है कि ये बेवकूफ़ है और मैं कभी इसे अपने बराबर नहीं मान सकता। वो तो मुझे इससे थोड़ा बहुत काम करना है, इसलिए मैं इसे अपने साथ रहने देता हूँ। इसके बाद वो शेंगशाओ की तरफ बेंग फेंकते हुए कहता है कि जाओ मार्केट से मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब शेंगशाओ कहने लगा था कि एकेडमी के रूल के हिसाब से तो शाम के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता ना। लेकिन अब वो लड़का कहता है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे रूल से कोई लेना देना नहीं है और मुझे सिर्फ बाहर का ही खाना खाना है। अब यहाँ पर वो दूसरा आदमी कह रहा था कि देखो शेंगशाओ, अगर तुम चाहो तो मैं इस चीज़ के बदले तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन दे सकता हूँ, उनसे तुम भी अपने लिए कुछ खाने को खरीद लेना। लेकिन शेंगशाओ गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम मुझे खरीदना चाहते हो। तो इस पर बेचारा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुमसे कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो। लेकिन फिर शेंगशाओ कहता है कि थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। और इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है सीधा मार्केट की तरफ। अब यहाँ मार्केट में आकर वो सही दुकान ढूंढ रहा था, पर तभी उसे उसकी एक दोस्त मिलती है। वो सामने से जा रही थी। यहाँ पर वो एल से नहीं बोली थी, मगर शेंगशाओ ही उसने बोलने लगा था, अरे तुम इस वक्त यहाँ पर। लेकिन इस पर उसकी वो दोस्त यूनर कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। अब शेंगशाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। अब यूनर फिर से कहती है कि सिंपल बात है कि आज से तुम मुझसे बात नहीं करोगे, हम कोई दोस्त वगैरह नहीं हैं। अब साफ साफ सुन लेने के बाद भी शेंगशाओ के लिए समझ पाना मुश्किल था और उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यूनर ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन फिर यूनर कहती है कि तुम कमज़ोर हो और साथ ही बहुत गरीब भी, और असली कारण तो ये है कि मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अजीब सा लगता है। अब तभी वहाँ पर कोई आते हुए पीछे से शेंगशाओ को लात मारकर नीचे गिरा देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि एक बड़ी फैमिली का लड़का है। इसका नाम युयांग है और यहाँ पर आते हुए कह रहा है कि जब एक बार यूनर ने कह दिया कि इसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, फिर तुम अपनी ऐसी घटिया शक्ल लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर युयांग के आते ही वो लड़की उसे चिपकने लगी थी और उसकी तारीफ करने लगती है। वैसे यहाँ पर जो बाकी भीड़ लग चुकी थी वो ये भी कह रही थी कि सच में शेंगशाओ बहुत कमज़ोर है, यहाँ तक कि वो ना ही कंपटीशन में आगे है और ना ही किसी फिजिकल एक्टिविटी में। और वैसे भी यूनर तो उसके मुकाबले कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो उसकी दोस्त कैसे हो सकती है। लगता है शेंगशाओ अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेंगशाओ को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो सबका बिहेवियर सहन नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर यूनर कहने लगती है कि ये कितना गुस्से से हमें देख रहा है, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अब ये बात सुनकर युयांग कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। और अब फिर वो अपनी तलवार लेकर सीधा शेंगशाओ पर अटैक कर देता है। यहाँ पर शेंगशाओ के कदम खुद ब खुद पीछे होते जा रहे थे। उसके मन में चल रहा था कि आज वो पावरफुल होता तो कोई भी उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर पाता, मगर अब उसे भी लगने लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लगता है कि इसकी स्टोरी यहीं तक की थी। मगर इस वक्त वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की आते हुए युयांग की तलवार को रोक लेती है। उसने उस तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया था और इसके बाद वो युयांग को भी वहाँ से दूर फेंक देती है। शेंगशाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मास्टर आप ठीक तो हैं। और इसके बाद वो शेंगशाओ के पास आते हुए कहती है कि मेरा नाम लिन यू है और मुझे बड़े मास्टर ने भेजा है। बड़े मास्टर से उसका मतलब था शेंगशाओ के फादर से। शेंगशाओ आज तक अपने फादर से कभी भी नहीं मिला था, उसे पता भी नहीं था कि उससे कोई फादर भी है। अब वो इस बात से शॉक था और तभी वो लड़की शेंगशाओ को 2 कार्ड देते हुए कहती है आपके फादर ने आपको देने के लिए दिया था। अब शेंगशाओ उनमें से जो ग्रीन कार्ड था, जो होलोग्राम मैसेज के लिए यूज किया जाता है, उसे लेकर वो हवा में फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ पर होलोग्राम क्रिएट होता है और शेंगशाओ को उसके फादर देखने को मिलते हैं। वो शेंगशाओ से कह रहे थे कि देखो हम अभी तक नहीं मिले, लेकिन मैं तुम्हारी सारी सिचुएशन के बारे में जानता हूँ और ये देखते हुए मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूँ, तुम पूरी मेहनत करना और कल्टिवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना, तुम्हें बहुत काबिल बनना है और मेरा एम्पायर मेरे बाद तुम संभालोगे। इतना कहते हुए वो वहाँ से गायब हो चुके थे। वैसे उन्होंने शेंगशाओ को जो गोल्डन कार्ड दिया है उसके अंदर टोटल 10 बिलियन रुपए है। ये बात सुनकर शेंगशाओ बहुत ज्यादा शॉक था और साथ ही उससे 100-200 गुना ज्यादा खुश भी था। वो कह रहा था कि इतने कॉइन तो मैं पूरी सिटी भी आराम से खरीद सकता हूँ।
इस वक्त वहाँ पर युयांग फिर से सीधा शेंग शाओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ वो गुस्से में कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से किसी और से मुझ पर हमला करवाने की। और वहाँ युयांग उसकी आंखों में देखते ही डर कर नीचे बैठ जाता है। ये देखते हुए वहाँ पर यूनर कहने लगती है कि तुम तो बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें मना कर दिया, इससे तुम मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हो। लेकिन ये सुनते हुए लेन्यू तुरंत ही यूनर की तरफ हाथ बढ़ाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर की वजह से यूनर का गला पकड़कर उठा लेती है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम मेरे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ यूनर खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, लेकिन तभी शेंग शाओ कहता है कि उसे छोड़ दो। अब लेन्यू पूछती है कि ऐसा क्यों, उसने तो आपको धोखा दिया था ना। तो इस पर शेंग शाओ कहता है कि नहीं, अगर मैं इसे बदल लूंगा तो फिर इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन साथ ही शेंग शाओ यूनर को उससे कहता है कि देखो अब दोस्ती खत्म हो चुकी है तो फिर पूरी तरीके से होगी। अब तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी और अगर हम रास्ते पर मिल भी जाएं तो भी मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। इसके बाद अब लेन्यू ने उसको छोड़ दिया था और फिर युयांग भी बैठकर शेंग शाओ से माफी मांगने लगता है और खुद को चाटा मारते हुए कहता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। लेकिन इस बार शेंग शाओ लेन्यू से कहता है कि इसे तो सबक सिखाना होगा क्योंकि ये सिर्फ मेरी अच्छाई का फायदा उठाकर बचना चाहता है। इसके बाद शेंग शाओ वहाँ से आगे बढ़ जाता है और लेन्यू यहाँ युयांग पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। वो भी वहाँ से जाने लगी थी, तभी हम देखते हैं कि जो और भी डिसिपल थे वो बहुत ज़्यादा शौक लग रहे थे और शेंग शाओ से माफ़ी मांग रहे थे। शेंग शाओ कहता है कि ये सभी मुझे बहुत बुली किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने देख लिया कि इनका क्या हाल हो सकता है, इसलिए इस तरह से माफ़ी मांग रहे हैं। मगर इसके बाद शेंग शाओ और लेन्यू दोनों ही उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ सिटी के अंदर आते हुए शेंग शाओ लेन्यू से कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे अभी तक थैंक यू नहीं कहा मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ पाया कि तुम कहाँ से हो। अब लेन्यू शेंग शाओ से कहने लगती है कि मास्टर थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरा काम है और मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ। मास्टर की तरफ से मुझे ऑर्डर मिला था कि मुझे यंग मास्टर मतलब आपको प्रोटेक्ट करना है और ये तो मेरे लिए खुश नसीबी है कि मुझे इतना बड़ा काम मिला। ये बात सुनकर शेंग शाओ बहुत ज़्यादा शौक था और वो इस बात से भी ज़्यादा शौक लग रहा था क्योंकि उसे पूरे 10 बिलियन स्पिरिचुअल कॉइन मिल चुके हैं, जिन्हें 10 बिलियन रुपए भी कहा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर लेन्यू कहती है कि यंग मास्टर अब इतना शौक मत होइए क्योंकि आपके फादर के लिए ये कुछ भी नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी के सामने अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक पानी की बूंद है और उनके पास ऐसी कई बाल्टियां भरकर प्रॉपर्टी पड़ी हुई हैं। लेकिन अब शेंग शाओ कहने लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर इस पर लेन्यू कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आपको ये सब बातें बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, अभी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आपका पहला काम तो है स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज़ करके अपनी पावर को बढ़ाना। जिस पर शेंग शाओ कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद वो शेंग शाओ को एक क्रिस्टल देती है, ये एक साउंड क्रिस्टल था। वो कहती है कि साउंड क्रिस्टल को आप जब भी बजाओगे मैं तुरंत यहाँ पर आपके सामने आ जाऊंगी। दरअसल अभी उसे वहाँ से जाना था और इसके बाद वो शेंग शाओ को वो साउंड क्रिस्टल देते हुए वहाँ से चली जाती है। अब शेंग शाओ वहाँ पर उस क्रिस्टल को देख रहा था और इसके बाद जब इस गोल्डन कार्ड को निकालता है, उसे अभी भी उस कार्ड पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं था, इसलिए वो सोच रहा था कि पहले मुझे देख लेना चाहिए कि सच में ये काम करता भी है कि नहीं। इसके बाद वो सीधा ही वहाँ से निकल पड़ता है। अब रात भी हो चुकी थी और फिर वो पहुंच चुका था जुबाओ पवेलियन नाम की जगह पर। मगर अब यहाँ जो आदमी बाहर खड़ा हुआ था वो शेंग शाओ को रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि लो लेवल डेसिबल का अंदर जाना मना है। इस पर शेंग शाओ कहता है कि क्या जुबाओ पवेलियन के पास इतना पैसा आ गया है कि अब वो कस्टमर को रोक रहे हैं। तो इस पर वो आदमी कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक लो लेवल डेसिबल हो और लो लेवल डेसिबल के पास कहीं भी ज़्यादा पैसे होते ही नहीं है, इसीलिए अब यहाँ से चले जाओ, वही फायदे की चीज़ है। लेकिन इसके बाद शेंग शाओ अपना गोल्डन कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और गोल्डन कार्ड देखते ही वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और तुरंत रास्ते से हट जाता है। अब शेंग शाओ तो सीधा ही उस पवेलियन के अंदर चला गया था। अंदर पहुंचते ही उसे एक लड़की दिखती है जो कि वहीं पर काम करती है। वो वहां से जा रही थी लेकिन वो शेंग शाओ से कुछ भी नहीं बोलती। अब शेंग शाओ उससे बोलने लगता है कि मुझे एक चीज़ पूछनी थी, लेकिन अब वो लड़की कहती है कि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती, अगर तुम यहाँ पर भाव-ताव करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शेंग शाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तो बस अपना कार्ड चेक कराना था कि उसमें कितने पैसे हैं, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर सामान खरीदना चाहता हूँ। लेकिन अब वो लड़की कहने लगती है कि मैं जानती हूँ तुम जैसों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, मगर तुम्हें बस खुद को यहाँ आते हुए दिखना पसंद है जिससे तुम्हारी हवा बनी रहे, मगर सच तो ये है कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकते। अब शेंग शाओ कहने लगता है कि कमाल है, तुमने अभी तक मेरा कार्ड चेक नहीं किया और बिना कार्ड चेक करे ये सब कह रही हो। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि यहाँ पर सबसे सस्ती चीज़ है 3rd लेवल बॉडी रिफाइनिंग पिल और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम उस पिल को खरीद सको। अब शेंग शाओ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक था। वो कहने लगता है कि कमाल है, सच में जुबाओ पवेलियन की सर्विस तो बहुत बेकार है, मेरे साथ बाहर भी ऐसा ही व्यवहार हुआ था और यहाँ पर भी। अब मुझे यहाँ से ना ही कुछ लेना है और ना ही यहाँ पर रुकना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त पीछे से आवाज़ आती है, वहाँ से कोई लेडी आ रही थी। वो शेंग शाओ से कहने रुकने को कहती है
और दूसरी लड़की को डांटने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम हमारा जुबान प्रोविडेंस सभी के लिए सेम है। यहाँ पर सिर्फ अमीरों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, यहाँ सब एक ही है। ना जाने ये बात तुम कब समझोगी। अब शेंगशाओ उसका व्यवहार देखकर शॉक था। वो सोच रहा था कि चलो कोई तो यहाँ पर अच्छे से बात करता है। इसके बाद वो लेडी शेंगशाओ से कहती है कि आपको अपना कार्ड चेक कराना है ना। इस पर शेंगशाओ कहता है कि हाँ, और फिर शेंगशाओ अपना कार्ड उस लेडी को दे देता है। अब वो लेडी एक मशीन निकालती है, उसमें उस कार्ड को लगाते हुए चेक करने की लगती है। धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे थे और काउंटिंग चालू हो रही थी। पहले काउंटिंग आती है 100 पर, फिर 1000 पर, फिर 10,000 पर, फिर लाख, उसके बाद 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, इसके बाद सीधा बिलियन और आखिर में वो पहुंच चुकी थी 10 बिलियन पर। ये चीज देखकर उस लेडी के हाथ तक कांपने लगे थे। वो कह रही थी कि ये तो हेवन लेवल स्पिरिचुअल कार्ड है। लेकिन अब वो पहले वाली लड़की आगे आते हुए कह रही कि क्या कहा आपने, हेवन लेवल स्पिरिचुअल कार्ड? लेकिन ऐसे एक मामूली लो लेवल डेसिबल के पास इतना खतरनाक कार्ड कैसे हो सकता है? हमारे सिटी तक किसी के पास नहीं है, तो इसके पास तो वो हो ही नहीं सकता। मगर ये बात सुनते ही वो लेडी तुरंत उस लड़की को चाटा मारकर वहीं नीचे गिरा देती है, क्योंकि इतने बड़े कस्टमर को गुस्सा थोड़ी दिलाया जा सकता है। इसके बाद वो लेडी उस लड़के से कहने लगती है कि मैं तुम्हें अभी समझाया था कि किसी को देखकर उसे जज नहीं किया जाता है। और साथ ही वो कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जुबान प्रोविडेंस की रेपुटेशन और ज़्यादा कम करवाओ। इसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग चुकी थी और फिर से वो लेडी शेंगशाओ से सॉरी कहती है। शेंगशाओ कहता है कि कोई बात नहीं, उसे तो वैसे भी सबकी आदत थी। और फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर दूसरे ज़रूरी काम से आया था। तो अब लेडी कहती है कि बताइए आपको क्या चाहिए। शेंगशाओ कहता है कि मुझे बहुत सी चीज़ लेनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब शेंगशाओ एक कमरे में जा चुका था। वहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स रखी थी जिनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने की और बॉडी रिफाइनिंग पिल्स रखी हुई हैं। शेंगशाओ कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाना स्टार्ट करना होगा। और इसके बाद वो उसमें से बोतल उठाता है और कहने लगता है कि मेरा फाउंडेशन भी वीक है, इसलिए मुझे स्टार्टिंग से ही पूरी एनर्जी लेवल को सही से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके बाद उस बोतल के अंदर रखी हुई मेडिसिन खा लेता है, फिर कैलकुलेशन करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। भले ही वो मेडिसिन से अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा था, लेकिन कैलकुलेशन उसे करनी ही पड़ रही थी और साथ ही दर्द भी उसे उतना ही ज़्यादा सहना पड़ रहा था। वैसे वो हार नहीं मानता और सुबह तक ऐसी कैलकुलेशन करते रहता है। हम देखते हैं कि उसने सारी बोतल खाली कर ली थी और इसके बाद अब दिन हो गया था, तो अब वो वहाँ से जाने लगता है। वो लेडी से कहते हुए जाता है कि मेरी आइडेंटिफिकेशन किसी को भी मत बताना, जिस पर वो लेडी हाँ कर देती है कि बिल्कुल हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही शेंगशाओ वहाँ से जाता है तो वो लेडी कह रही थी कि इसके पास हेवन लेवल स्पिरिचुअल कार्ड है, इसका मतलब ये कोई मामूली लड़का नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि पूरी तरीके से काले कपड़े में था और अब वो सब लेडी से कहता है कि क्या मुझे इस पर नज़र रखनी है। तो इस पर लेडी कहती है कि बिल्कुल, मगर ध्यान रखना कि तुम्हारी आइडेंटिटी लीक ना हो। अब यहाँ पर शेंगशाओ आगे बढ़ रहा था और अब वो अपने उसी घर पर वापस लौटने वाला था जहाँ पर वो झाड़ू लगाते हुए हमें शुरू में दिखाया था। वो कह रहा था कि अब लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। और अब जैसे ही वो घर पर पहुँचता है तो सामने वही लड़का था जिसने उसे खाने के लिए कुछ लाने को कहा था। वो लड़का कहने लगता है कि तुम मुझे ज़्यादा देर से यहाँ पर आए हो, तुम्हें पता भी है कि तुम कल शाम को गए थे और अब पूरे 15 घंटे हो चुके हैं इस बात को। तुम ही बताओ अब मैं तुम्हारी लाई हुई चीज़ों का क्या करूँ। मगर तभी वो देखता है कि शेंगशाओ तो अभी भी कुछ नहीं लाया है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरा लड़का आता है जिसने हमने शुरू में देखा था। वो कहने लगता है कि भाई तुम शेंगशाओ से इस तरह से बात क्यों कर रही हो, वो अभी हमारा क्लासमेट है और हमारा दोस्त है। मगर यहाँ पर ही लड़का कहने नहीं मानता और तुरंत ही अपने पास रखा स्टूल उठाकर शेंगशाओ की तरफ गुस्से से देखता है। उसके बाद फिर उसने उस स्टॉल को सीधा शेंगशाओ की तरफ फेंक दिया था। लेकिन यहाँ पर शेंगशाओ से आराम से डोज कर लेता है और कहता है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर हो ना, लेकिन तुमने आज मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात सुनकर ये उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही शेंगशाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन शेंगशाओ अपने एक ही अटैक में उस लड़के को वहाँ से दूर फेंक देता है। अब वो लड़का कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था और कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं 4th लेवल पर हूँ, मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन तुम एक दिन में 7th लेवल पर कैसे आ सकते हो। वो बार बार कह रहा था कि तो इम्पॉसिबल है और इसके बाद अब वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन शेंगशाओ अपने स्पिरिचुअल 3 स्टोन उसकी तरफ फेंकता है। स्पिरिचुअल स्टोन की एनर्जी की वजह से वो लड़का चल नहीं पा रहा था। वैसे तो स्पिरिचुअल स्टोन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन एकदम से उसने 3 स्टोन जब फेंके तो वो लड़का उतनी एनर्जी सहन नहीं पाया और वो वहीं नीचे गिर गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर शेंगशाओ को आगे बढ़ते हुए देख रहा था कि चलो अब बहुत हो गया, मैंने बहुत दिन तुम्हारी गुलामी कर ली, लेकिन अब मैं अपना टोकन लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद एक गेट खोलते हुए अंदर जाता है, अपना टोकन उठाता है, बाहर आकर कहता है कि उम्मीद है हम फिर से ना मिले। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें सीरीज को कंटिन्यू रखना है कि नहीं, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब